भारत की स्वदेशी घातक यूसीएवी को लेकर एक नया अपडेट आया है। इस समय इंटरनेशनल मार्केट पे मटेरियल की शॉर्टेज के चलते ऑलमोस्ट सभी फाइटर जेट प्रोग्राम स्लो चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिनलैंड को डिलीवरी होने वाले F-35 स्लो है, HAL को मिलने वाले रफाल स्लो है, रशियन एयरफोर्स को मिलने वाले Su-57 भी स्लो है। भारत के मामले में GE के इंजन के चलते एक बड़ी परेशानी बनी हुई है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क 1 में लगने वाले इंजन को लेकर। भारत के 31 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन में से 2 स्क्वाड्रन नेक्स्ट ईयर रिटायर कर दिए जाएंगे, जिससे भारत की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि भारत यहाँ पर ना तो सप्लाई चेन इश्यूज को सॉल्व कर सकता है और ना ही भारत फ्रांस को फोर्स कर सकता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग मॉडल को छोड़कर भारत के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाए। अब भारत को अपने देश के अंदर तैयार किए जाने वाले हथियारों की टाइमलाइन को मिस ना करते हुए इन्हें जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और ऐसी ही एक कोशिश है घातक यूसीएवी। इस सिस्टम का एक फुल स्केल मॉडल बनाया जा रहा है और इसके पहले प्रोटोटाइप का निर्माण हो चुका है। ये सिस्टम भारत के लिए 2 तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि भारतीय वायुसेना को स्टेल्थ के साथ अटैक करने की क्षमता देगा, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट ही दे सकता है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से MMRC जब शुरू किया गया था तब आइडिया ये था कि ऐसा फाइटर जेट एक्वायर किया जाए जो भारतीय वायुसेना को अटैक रोल्स करने में मदद करे। और अगर घातक यूसीएवी बना लिया जाता है तो काफी हद तक भारतीय वायुसेना को वही क्षमताएं देगा जो वो ढूंढ रही है। इस सिस्टम के रियलाइजेशन से पहले ADE की तरफ से एक स्केल प्रोटोटाइप पहले से ही विकसित कर लिया गया है और वो स्केल प्रोटोटाइप स्विफ्ट कहलाता है। ADE की तरफ से कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स बनाए गए हैं स्विफ्ट के और सब सिस्टम के साथ में कंट्रोल लॉस मास्टर कर लिया गया है। जबकि एक फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए ये कंट्रोल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और अनमैन्ड व्हीकल के लिए ये और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ये यूसीएवी भारत के ड्राई कावेरी के साथ बेस्ड होगा और हाल ही में रूस में कावेरी ड्राई वेरिएंट को टेस्ट कर लिया गया है और रूस में टेस्टिंग के दौरान इससे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी दी। इनिशियल टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली ये यूसीएवी की पहली उड़ान साल 2025 में होनी थी और क्योंकि ये सिस्टम अभी फैब्रिकेशन में गया और उस हिसाब से साल 2025 के एंड तक रोल आउट हो जाना चाहिए। वैसे अगर घातक यूसीएवी और सिर्फ दोनों सिस्टम को ध्यान से समझे तो शॉर्ट टर्बो फैन इंजन के साथ स्विफ्ट और ड्राई कावेरी इंजन के साथ में घातक यूसीएवी काफी हद तक भारत को दोनों सेगमेंट के इंजन में आत्मनिर्भर बना देगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।